देखिए, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बोल दिया सबसे बड़े नेता हैं, तो फिर उसके बाद किसी के बयान की जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, ये जो बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनके पूर्व मंत्री रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं या राहुल गांधी को नेता मानने से मना कर रहे हैं? आपके जुड़ने से पहले पूछ चुका हूं ये सवाल मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये दोगला चरित्र है सर कांग्रेस का। आपको ध्यान होगा, हर बार इनका एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है, और ये कहते हैं साहब दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, ये सब इसके सातिर खिलाड़ी है सर। ये एक आदमी पाकिस्तान के पक्ष में बोलेगा, एक आदमी इसके पक्ष में बोलेगा, तो ये देश को ये बताना। लेकिन इसीलिए इनकी ये दुर्गति। और मैं आज एक बात अनुराग जी आपके चैनल पे कह रहा हूं, और इसको रिकॉर्ड रखिएगा, कि इसके बाद कांग्रेस की राजनीतिक कब्र में अंतिम कील ठुक रही है। ठीक है, ठीक है, के शर्मा, मैं लाता हूं, दफन हो जाएगी पार्टी, मैं लाता हूं राजनीतिक रूप से, क्योंकि इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के प्रति जो है ऐसी भावना, गद्दारी की भावना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं नूर अहमद अजहरी साहब, क्या के शर्मा सही कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता के बीच में कांग्रेस अपनी गद्दारी की छवि प्रस्तुत कर रही है इस तरीके की बयानबाजी से और सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके और फोटो छाप करके? दरअसल मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो शहबाज हों, नवाज हों, या आसिम मुनीर हों, या और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, कौन कब क्या कर दे। वहां पर कोई किसी तरह का लोकतंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देश में 140 या 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो हम लोगों को एक आवाज होना चाहिए। ये जो कांग्रेस के जो भी हथकंडे में, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात सही कहना जानता हूं। अभी जो माननीय वजीर आजम का जो फोटो लगा करके उनका सर अलग करके दिखाया गया, कितनी अफसोसनाक बात है। और अब आप ये राफेल के मामले में इस तरीके से बात आप कर रहे हो, तो आप ये सोचो स्थिति क्या है देश की, हालात क्या है। हम लोग लड़े, मतलब ये जंग के दहाने पर है हमारा मुल्क, और आप लोग गिरा युद्ध चाहते हो। आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हो, सियासत कर रहे हो। हम इसके पक्ष में नहीं है साहब। हमारी गुजारिश ये है कि जो हुआ है पहलगाम में, उस पर सियासत ना की जाए, राजनीति ना की जाए। पाकिस्तान हो या, अभी तक कोई सरकारी बयान तो मैंने सुना नहीं कि किसके लिए कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वही लोग कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए सरकार को। रोजाना नई बात सुनना है, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। लोगों को इत्मीनान दिलाइए। हम समझ रहे हैं भाई ये सरकार तय करेगी कब होगा, सरकार के आगे कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन सी परेशानियां हैं, या क्या है, ये सरकार जिम्मेदार है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं, मेरी कौम पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस वक्त भारत सरकार के साथ में खड़ी है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपने सुना नूर अहमद अजहरी को, अब मैं आपको सुनना चाहता हूं इस पर। देखिए अनुराग भाई, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो लगातार जो सेना और तमाम तरीके की बातें इस पर हो रही हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की सेना और सेना के पराक्रम पर पूरी तरह से फख्र है इस देश की जनता को। 140 करोड़ जो जनता है उसको फख्र है, एक बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान जो दोनों हमारे भाई हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की, आतंकवादियों को भेजा और उन्होंने एक अलग ड्राइव चलाया, अलग तरीके से हत्या की, नृशंस हत्या की। हमारे तमाम जो बेकसूर लोग थे उनकी नृशंस हत्या की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का हिंदू और मुसलमान जो उनकी नापाक हरकत थी उससे बटा नहीं, वो आज भी मुत्तहिद है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और सरकार के साथ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो भी फैसला ले या लेना चाहती है, इस देश की जनता पूरी तरह से उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष इसके आज सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल जी। लेकिन एक दूसरी बात अनुराग भाई, अच्छा देखिए, विपक्ष की एक जिम्मेदारी भी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल तो किया जाएगा। सवाल इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनका काम है विपक्ष का कि वो सवाल करें, सरकार को एक्टिव करें, एक्टिव मोड में लेकर के आए। इसलिए क्योंकि ये विपक्ष
ये कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करता है। ठीक बात है, और बिल्कुल मैं सहमत हूं। स्पष्ट कर दूं कि आज जो भी रणनीति है, जो भी सरकार की रणनीति है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस रणनीति के साथ खड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इमीडिएट अटैक कर दिया जाए, हो सकता है सरकार है और सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ वार्तालाप चल रहा होगा, कुछ तमाम तरीके के अंदरूनी बातें होंगी, उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता भी है। रणनीति को मजबूरी का नाम मत दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी दुनिया के आगे मजबूर तो नहीं है। कम से अनुराग भाई, मैं समझ गया सर, मैं आपकी भावना समझ गया सर, हर हाल में, सर सुन ले 10 सेकंड सर, हर हाल में उनको सजा मिलना चाहिए और सजा देना है। इस सरकार का काम है। और अगर जब तक उस सरकार को, यानी जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा, यकीन मानिए इस देश की जनता खामोश नहीं बैठेगी, अंदर आग धधक रहा है। मैं ये सच्चाई है। मैं समझ गया।